हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नए टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम लोग इसके पहले 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। ये 5वां चैप्टर है NCERT का, और 5वां में भी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज से हम डिफरेंशिएशन चालू कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम ऑनलाइन सुविधा भी कर चुके हैं। इंग्लिश मीडियम का टाइम 3:30 बजे गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए, और ग्रुप में एक ग्रुप बनाए हैं। उस ग्रुप को जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो ज्वाइन करने के बाद हम लिंक भेजते हैं। उसी लिंक को खोलने पर हम लोग का पढ़ाई चालू होता है। चलिए, हम डिफरेंशिएशन टॉपिक बाबू पढ़ रहे हैं, और डिफरेंशिएशन टॉपिक में हम लोग चालू कर रहे हैं। जैसे y बराबर fx, अगर बाबू ये पढ़ना हो तो हम कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x, माने y x का फंक्शन है, ठीक है। मतलब जो y है वो x पर डिपेंड है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे y बराबर x प्लस 1, तो यहां y किस पे डिपेंड है? x पर, क्योंकि यदि x के मान आप 1 रख रहे हैं तो y बराबर होगा 1 प्लस 1 बराबर 2। यदि x के मान आप 2 रख रहे हैं तो y का मान होगा 1 प्लस 2 बराबर 3। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप x का वैल्यू रख रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये y किस पे डिपेंड है? तो x पर डिपेंड है। यहां y किस पे डिपेंड है? तो x पर डिपेंड है। तो इसको कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ t। और ध्यान रखिए बाबू, चूंकि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो हम लोग किसी फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? तो फंक्शन का। यहां फंक्शन क्या है? y बराबर fx। तो हम dy बटा dx लिखते हैं, तो यहां भी लिखना पड़ेगा dfx बटा dx। fx का डिफरेंशिएशन को f डैश x कहा जाता है। यहां बाबू d बटा dx को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। d बटा dx को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यहां भी d बटा dx है, इसको ही डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो यहां किसका डिफरेंशिएशन करें? y का। यहां किसका डिफरेंशिएशन करें? fx का। तो क्या आया? f डैश x। अच्छा, हम y का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि y x पर डिपेंड है। यही यदि y बराबर gt आ जाए तो हम y का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो
dy बटा dt क्या हो जाएगा, d बटा dt और gt का डिफरेंशिएशन, और gt का जैसे fx का डिफरेंशिएशन को एक नोटेशन दिए हम लोग f डैश x, उसी तरह से gt के डिफरेंशिएशन को हम लोग नोटेशन देंगे g डैश t। कोई दिक्कत? फिर से सुनिएगा, y बराबर fx कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकाले तो f डैश x हुआ, y बराबर gt है तो इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो g डैश t हुआ। क्लियर बात है? कहने का मतलब ये है कि हम जो डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम जो डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। यहां जो डिफरेंशिएशन निकाले किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर बात है? मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझे होंगे। अभी मैं थोड़ा लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए बाबू, मान लीजिए कि कोई फंक्शन t बराबर है GU दे दिया है, तो बोलिए किसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, t का, किसके रिस्पेक्ट में, u के, तो क्या होगा GU को G डैश U कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर बात है? बढ़े आगे, आइए। देखिए हम जैसे dy बटा डी, जैसे y बराबर fx है बाबू, तो हम इसको लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग, लिखने का तरीका है डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हो गया dy बटा dx, यहाँ fx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ f डैश x आ गया। अब सुनिएगा बाबू, इस dy बटा dx को क्या क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, या फिर बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर बोल सकते हैं, एक और चीज चलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसका नाम हम तरह तरह से बोल सकते हैं। बात समझ आ रहा है? तो इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों बोले? क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसी समय बोले थे कि यदि कोई कर्व है, इस कर्व पे कोई टेंजेंट है, तो ये जो थीटा कोण बनाता है, इसी के साथ अगर आप tan लगा देते हैं तो यही dy बटा dx होता है। हम लोग क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि इसी tan थीटा को m कहा जाता है, और m का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसीलिए dy बटा dx को हम लोग एक और नाम स्लोप ऑफ टेंजेंट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और बाबू इसको नाम से बोल सकते हो, क्या देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, माने y का चेंज का रेट, y किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मेरे ख्याल से इस बात को समझे होंगे। तो dy बटा dx को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलिए, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलिए,
या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलिए, जो नीचे में होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बाबू। चाहे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलिए, चाहे स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलिए। तो हम लोग इसमें यही पढ़े कि डिफरेंशिएशन जो होता है फंक्शन का होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब d बटा dx, नीचे में dx है, इसका मतलब किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर हम dy बटा dx को क्या क्या नाम से बुला सकते हैं वो चीज को मैंने बताया। हम लोग क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, आइए वो चीज हम देखते हैं। देखिए तो अब हम एक चीज हम चल रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, चाहे इसी को एक और नाम से बोल सकते हो, AB इनिशियो मेथड या फिर डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जैसे बाबू y बराबर fx है, कोई इक्वेशन है y बराबर fx, कोई फंक्शन है, तो y किस पे डिपेंड है? x पर। यदि x में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा तो y में भी होगा। देखिए ना, जैसे y बराबर x², अगर आप x के मान 0 रखते हैं तो y बराबर 0 का स्क्वायर 0, अगर x के मान 1 रखते हैं तो y के मान 1 के स्क्वायर 1, अगर x के मान 2 रखते हैं तो y के मान 2 के स्क्वायर 4। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x बढ़ा, जैसे 0 से 1 हुआ तो y भी तो 0 से 1 हुआ, जैसे 1 से 2x हुआ तो y भी तो 1 से 4 हुआ। तो जैसे जैसे आप x में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं y में भी उसके कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इफ देयर इज डेल x ए स्मॉल इंक्रीमेंट, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, then del y will be corresponding a small increment in y। तो फिर क्या हो जाएगा जी? y प्लस डेल वाई बराबर 1 x प्लस डेल x। कहने का मतलब ये है बाबू कि जैसे जैसे आप x में इंक्रीजमेंट कीजिएगा वैसे वैसे y में भी इंक्रीजमेंट होगा। फिर मैंने क्या किया, दूसरा इक्वेशन से पहले इक्वेशन को घटा दिया, तो y प्लस डेल वाई माइनस y प्लस डेल वाई में से y, x प्लस डेल x माइनस fx, y से y क्या हो गया? कट गया। फिर मैं क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल x। डेल x से दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब डिवाइड किया तो देखिएगा तो डेल y बटा डेल x यहां हो जाएगा x प्लस डेल x माइनस fx बटा में डेल x। ठीक है, क्लियर है? तब हम अब क्या करेंगे कि अप्लाई कर दे रहे हैं लिमिट, अप्लाई लिमिट डेल x टेंस टू 0 बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे ये लगा दिए तो इक्वेशन अब ये होगा
लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटा डेल एक्स, तो यहां भी होगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स। और इसी को एक नाम बोल दिए हम लोग, जो क्या बोल दिए, dy बटा dx। तो dy बटा dx क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स। ये जाकर हमारा जो हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हुआ बाबू, जो कि हम लोगों को क्लास 11th में पढ़ना था। ठीक है, इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। इस क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये जो चीज पोर्शन है, देखिए मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूं कि अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा स्टेप ऊपर से लिख दे रहा हूं, y प्लस डेल वाई माइनस वाई बराबर है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। कट गया। तब यहां लिखा था कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। ठीक है जी, तब यहां क्या हो जाएगा, डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स। बात को समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो वही चीज जो हम लिखे थे, उसी चीज को आप लोगों को हम थोड़ा सा नहीं दिख रहा था यहाँ, जिसके कारण हम ऊपर करके लिख दिए हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, चाहे इसको एबी इनिशियो मेथड कहिए, चाहे डेल्टा मेथड कहिए, चाहे बाय द फार्मूला कहिए, उसके अनुसार से हमने आपको ये डिराइव किया। अभी इसी के बदौलत हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे कि dy बटा dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। ठीक है, अच्छा ये बात बताइए, डेल एक्स का मतलब क्या होता है? डेल एक्स का मतलब क्या होता है? डेल एक्स है क्या? डेल एक्स जो है क्या है? तो डेल एक्स जो है आपका वेरी स्मॉल वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटा सा एक मान है जो कि x में बढ़ोतरी हो रही है, x में इंक्रीजमेंट हो रहा था। तो हमने कंटिन्यूटी चैप्टर में वो एज के बारे में भी पढ़े थे। तो एज क्या होता है? तो वो भी वेरी स्मॉल वैल्यू होता है। तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बटा dx बराबर लिमिट जहां जहां डेल एक्स होगा वहां हम एच लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच। क्लियर बात? तो ये जो मेरा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था, जिसको हम डेरिवेटिव के द्वारा इसमें अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर tan x दिया हुआ है, और एफ एक्स बराबर जो tan x फंक्शन है, इसका हम लोग डेरिवेटिव इसी मेथड से निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जब निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एफ एक्स टेन एक्स है, तो एफ एक्स प्लस जो एच है वो क्या होगा, टेन एक्स प्लस क्या होगा एच, यानी एक्स के जगह एक्स प्लस एच, तो यहां भी एक्स के जगह एक्स प्लस क्या होगा एच। तो यहां हम लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के जगह तो टेन एक्स ही होगा और यहाँ एच। अब यदि हम इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं तो ये तो फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी का है, जो कि हम नहीं, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो टेन ए माइनस बी का है। क्या है कि टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो जब हम तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी इंटू 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी। तो यहां पर अब मैं यही टेन ए माइनस टेन बी यही चीज है ना जी, तो इसका फॉर्मूला यही लगेंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0 टेन ए माइनस बी, ए के जगह एक्स प्लस एच और बी के जगह फिर 1 प्लस टेन ए, टेन एक्स प्लस एच इंटू टेन बी के जगह एक्स बटा में एच। क्लियर बात है, हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। तो फिर जब आप यहां करें तो ये एक्स लेक्स कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 टेन एच बटा में एच इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस एच इंटू टेन एक्स। ये बाय द फॉर्मूला इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़े कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बटा जो एक्स होता है वो क्या होता है 1, और यदि एच का मान आप यहाँ 0 रख रहे हैं तो एक्स प्लस 0 एक्स हो जाएगा, यानी ये तो 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, यानी ये चीज क्या बताएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स में टेन एक्स से गुना कीजिएगा तो स्क्वायर एक्स, तो फिर आपका क्या हो गया जी, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था डिफरेंशिएशन का, जो कि हम लोगों का ये क्लास 11th का टॉपिक था। हम लोग अब इस तरह से नहीं निकालेंगे, हमको कुछ और अब इसमें सीखना है। ठीक है, हमको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के द्वारा डिफरेंशिएशन को नहीं बनाना है। क्लियर बात, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक और इस पे बताता हूं क्वेश्चन, एक और। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x। ठीक है, तो बात तो वही करेंगे, dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा में h। अब एफ एक्स बराबर e के पावर 2x है, तो एफ एक्स प्लस जो h होगा यहाँ पर e के पावर 2 x प्लस h होगा। जब आप यहाँ इसको गुना कीजिएगा तो e के पावर 2x प्लस 2h होगा कि नहीं, देख लीजिए, देख लीजिए। अरे x के जगह x प्लस h रखिएगा ना जी, तो x के जगह पर यदि आप x प्लस h रख रहे हैं तो क्या आएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझिए। x के जगह पर आप अगर यहाँ रखते हैं, देखिए फिर से हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं,
एफ एक्स प्लस एच, तो ई के पावर 2x प्लस एच, तो ई के पावर 2x प्लस 2h। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये चीज होगा कि नहीं होगा? लाइटनिंग आ रही है, लाइटनिंग आने के कारण लग रहा है दिख नहीं रहा यहाँ पर। मैं इस चीज को देखिए, जैसे यहां पर फॉर्मूला लगाए हम dy/dx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx बटा h। यहाँ जो fx जो है मेरा e के पावर 2x है, अब मुझे x प्लस h चाहिए, तो x प्लस h जो होगा e के पावर 2, x के जगह x प्लस h, तो e के पावर 2x प्लस 2h। बात समझिए, तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर fx प्लस h माने e के पावर 2x प्लस 2h माइनस e के पावर 2x बटा में h। अब ये बात समझिएगा, a के पावर m प्लस n को क्या a के पावर m गुना a के पावर n लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 2x गुना e के पावर 2h माइनस e के पावर 2x बटा में h। ठीक है, इसके बाद जो मैं लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 2x जब कॉमन ले लिए तो e के पावर 2h माइनस 1 बटा में h। अब एक बात समझिए फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर h माइनस 1 बटे, यदि यहाँ h तो यहाँ भी h और यहाँ भी h, तब जाकर मेरा फॉर्मूला है a। लेकिन यहाँ पर 2h है, तो यहाँ तो सिंगल h है, तो मुझे यहाँ भी 2h चाहिए था, यहाँ भी 2h चाहिए था, तो मैं 2 गुना भागा किया, तो भागा किया अपने मन से 2 गुना करना पड़ेगा। तो जब h 0 की तरफ जा रहा है तो 2h भी किधर जाएगा? 0 की तरफ। e के पावर 2x का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि लिमिट तो h के रूप में लगाना है, तो 2 e के पावर 2x कॉमन हो गया, लिमिट 2h टेंड्स टू 0 e के पावर 2h माइनस 1 बटा 2h। इस फॉर्मूले के मदद से हम इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा, यानी 2 गुना e के पावर 2x। बात समझ में आ गया? तो e के पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 गुना e के पावर 2x होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा भी, हल्का सा भी किसी प्रकार का दिक्कत? बोलिए, मिटा दे इसको। आइए, देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था। अब हम कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे फॉर्मूला, हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो होता है n गुना x के पावर n माइनस 1। अगर यही मैं बोलूं dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1, मैं यही बोलूं d बटा dx 1 बटा x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा x स्क्वायर, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं a के पावर x का डिफरेंशिएशन तो a के पावर x log a माने 2 3 4 जो भी यही है। छठा मैं बताता हूं बाबू आप लोगों को कि जैसे किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0। 7वां बात d बटा dx
log x बेस ई का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x होगा। 8वां टॉपिक d बटा डी एक्स log x बेस a का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x log a बेस e होगा। 9वां मोड x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो x बटा मोड x होगा। कारण ये है कि मोड x जब पॉजिटिव होगा तो x बटा x होगा, तो x से कट के 1 होगा। जब यही मोड x इसके अंदर वाला निगेटिव होगा तो जब मोड खुलता है तो निगेटिव साइन के साथ खुलता है, यानी x बटा -x कट के -1 होता है। ठीक है, तो इसका +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। 10वां नंबर अगर हम चर्चा करते हैं बाबू, ठीक है, तो 10वां नंबर रूट एक्स का, अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछिए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बात समझ में आ गया? और आगे देखते हैं, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, सारे फॉर्मूले को अभी बता रहा हूं बाबू, जिसके दम पे हम लोग पढ़ेंगे। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बोलिए आपको कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सही है। इसके बाद हम चलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, एक और 16 नंबर डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स का तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आज हम लोग अभी तक जो चर्चा किए वो ये पढ़े कि डिफरेंशिएशन पढ़ा कैसे जाता है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, उस पे 2 क्वेश्चंस किए, कुछ फॉर्मूले को लिखे। अब हम इसके आधारित, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर दे दे कि d बटा y बराबर x के पावर 100, तो बोलिए तो क्या ये d बटा dx x के पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है? n गुना x के पावर n-1, तो x के पावर, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग। देखिए ये सबको लिखना है, डिफरेंशिएटिंग। किसका डिफरेंशिएशन? y का। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ dy बटा जो dx होगा, तो x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 100 यानी x के पावर n क्या होता है? n गुना x के पावर n-1, यानी 100 गुना x के पावर 100 माइनस 1, तो 100 x के पावर 99। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, और मान लीजिए y बराबर x के पावर -3 है, तो लिखेंगे तो यही वाला चीज, क्या कि डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx, तो यहां भी x के पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n गुना x के पावर n-1, यानी -3 x के पावर -4, यानी -3 x के पावर -4 नीचे आके क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। नीचे ऊपर है, जो कि नीचे आके क्या हो जाएगा? +4 में हो जाएगा।
तो इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को, सभी लोगों को इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन रहता है y बराबर 3x के पावर 6, तो क्या लिखते जी, dy बटा dx, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएटिंग वाला ये चीज आप अपना लिख लीजिएगा, डी बटा dx 3x के पावर 6, ये 3 तो कोएफिशिएंट है जो कि बाहर आ जाएगा, x के पावर 6 बटा dx, तो 3। अब x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है n गुना x के पावर n माइनस 1, तो यहाँ 6 गुना x के पावर 6 माइनस 1, तो 36 18 x के पावर 5। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर यही केवल देखिए ये कोफिशिएंट है, अगर यही केवल मान लीजिए y बराबर 16 का रहता तो dy बटा dx हम क्या करते, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बात को समझ रहे हैं? मान लीजिए क्वेश्चन y बराबर है x के पावर 18, तो क्या लिखेंगे जी, डिफरेंशिएटिंग, ये वाला सब तो आप लोग लिखना मत भूलिएगा, y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy बटा dx हो गया x के पावर 18 का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा n गुना x के पावर n माइनस 1, यानी 18 गुना x के पावर 17। जो भी यहाँ होगा बाबू वो चीज लिखिए और एगो इससे कम पावर लगा दीजिए। क्लियर बात है? कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत तो बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रहेगा कि y बराबर x के पावर 102, तो क्या डायरेक्ट बोलिएगा, तो dy बाई dx 102 पहले लिख लिए, x एगो इससे कम। ठीक है, जैसे मान लीजिए y बराबर है x के पावर 29, तो dy बटा dx n माने 29 x के पावर 29 में से एगो कम क्या होता है, 28। मान लीजिए y बराबर है, देख लीजिए y बराबर मान लीजिए x के पावर -1, क्वेश्चन है 1/x, समझिए ना जी, 1/x जिसका हम लोग फार्मूला की तरह जानते हैं, तो 1/x को x के पावर -1 लिख दीजिएगा, तो यहाँ dy बटा dx डायरेक्ट बोलिए -1 गुना x के पावर -1 -1, तो -1 गुना x के पावर -2, तो -1 बटा x के पावर -2 आ गया नीचे, तो क्या हो गया, +2 हो गया। क्लियर बात है? किसी को दिक्कत बोलिए, किसी को नहीं दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, ये मेरा प्राइमरी है, ये चीज एकदम 0 से उठ रहा है। अब देखिए बाबू, हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन अब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन अब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। जैसे फंक्शंस है, उस फंक्शन का सम और डिफरेंस का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए y बराबर u प्लस v है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर मुझे ये दो फंक्शन हो गया, एक u हो गया और एक v हो गया, मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, dy बटा dx, u का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का, dv बटा dx। क्लियर बात? ऐसे देखिए बाबू, कहने का तात्पर्य ये है कि केवल दो ही फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस रहेगा तो नहीं, जितना भी फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए 3 गो फंक्शन है u v w, और दोनों में प्लस माइनस कुछ भी लगे तो क्या दिक्कत, dy बटा dx, du बटा dx
प्लस माइनस dv बटा dx प्लस माइनस dw बटा dx। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के कितना भी फंक्शन हो, बीच में जोड़ के हो, चिन्ह के घटाव के हो, तो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए और निकालने के बाद सबको जोड़ दीजिए। क्लियर बात? हम क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे। अब भी आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए पहले इसको, 2-4 क्वेश्चन चर्चा करेंगे और जिससे आप लोग ये क्लियर हो जाइएगा। चलिए बाबू, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। y बराबर क्या है? साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। क्या एगो फंक्शन है जी? एगो साइन एक्स और एगो ई के पावर एक्स, दो फंक्शन है। दोनों फंक्शन के बीच में चिन्ह क्या क्या लगा है? प्लस का लगा है। कैसे लिखेंगे जी? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों लिए? क्योंकि वाई जो जिस पे डिपेंड है वो सब एक्स के ही रूप में है। तो dy बटा dx, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर e के पावर x का डेरिवेटिव। चलिए बोलिए बाबू, तो dy बटा dx बराबर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है और e के पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e के पावर x होता है। बात समझ में आ गया? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। कितना भी फंक्शन हो बाबू बड़ा बड़ा, इस चीज को क्लियर करते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई। देखिए इसमें 3 गो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी हम नहीं पढ़ाए, नहीं बताए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एगो लेकर बनाएंगे, घबराने का कोई जरूरत नहीं। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, हम इसलिए इसको छोड़े ताकि आगे हम इसको बताएंगे। इसका एगो इनवर्स पर एक अलग से चैप्टर ही है, डिफरेंशिएशन का, इनवर्स का डिफरेंशिएशन के अंदर भी एक अलग से चैप्टर है, तो हम उसको अलग से लेकर बताएंगे। तो जैसे dy बटा dx, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। बोलिए एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा 2x होगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स बेस सी का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स। बात समझिए? तो कहने का मतलब ये है बाबू कि हम लोगों को, हाँ, एक्स स्क्वायर का n गुना एक्स के पावर n माइनस 1 लिखिएगा ना, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये चीज है हमारा, एक फंक्शन में कितना भी फंक्शन रहे, प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, किसी चीज का हो, हम उसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही में है ये, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx 3
dx स्क्वायर बटा dx प्लस 2 dx बटा dx प्लस 6 का डिफरेंशिएशन अलग से। बोलिए, ये 3 बाबू कोएफिशिएंट था इसलिए हमने बाहर निकाल लिया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 dx बटा dx 1, 6 एगो कांस्टेंट है, यहाँ ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो 3 दूनी 6x प्लस 2, यानी जो dy बटा dx जो आया मेरा वो क्या हो गया 6x प्लस 2 आ गया। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। ये जितना भी जोड़ घटाव गुना हम लोग सीखेंगे, अभी गुना सीखेंगे, भागा सीखेंगे, ये सब क्लास 11 का है। हम लोग को जो क्लास 12 में पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, चेन रूल से डायरेक्ट चालू करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ही आ गया 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस साइन x माइनस 2। बोलिए कै गो फंक्शन हो गया जी, प्लस माइनस का सबका लगा है। क्या देखा, सबसे पहला हम डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बटा dx, तो यहाँ 4 गुना x के पावर n वाला, फिर यहाँ भी 3 कोएफिशिएंट है तो बाहर x स्क्वायर बटा dx, 6 कोएफिशिएंट है तो बाहर, फिर साइन x का डेरिवेटिव, फिर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव। बोलिए x के पावर n का फॉर्मूला n गुना x के पावर n माइनस 1, फिर x स्क्वायर का फॉर्मूला n गुना x के पावर n माइनस 1, dx बटा dx का फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया, चलती है 12, x के पावर 2, 3 दूनी 6, x प्लस 6 प्लस cos x। बात समझ रहे हैं? तो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, किसी भी का चिन्ह हो, हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। अब एडिशन के बाद आते हैं प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल लिखिएगा, प्रोडक्ट रूल। जैसे मान लीजिए y बराबर u इंटू वी दिया है, 2 फंक्शन हो गया, दोनों फंक्शन में मल्टीप्लाई का चिन्ह भी दिया हुआ है। तो हम यदि इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड पार्ट, तो फॉर्मूला है dy बटा dx बराबर u गुना v का डेरिवेटिव प्लस v गुना u का डेरिवेटिव, यानी ये गुना इसका डेरिवेटिव प्लस ये गुना इसका डेरिवेटिव। दूसरा बात ले लेते हैं, y बराबर u गुना v गुना w का, तो इसमें 3 गो हो गया, तो dy बटा dx क्या होगा देखिए। पहले कोई दोनों एक साथ लिख लीजिए, जैसे u और v लिख लिए, तो जब आपने u और v को गुना में लिखा तो w का डिफरेंशिएशन, फिर अब जिसका डिफरेंशिएशन निकाल दिए अब उसका मत निकालिए, माने w को छिपा लीजिए। अब w अब u का निकाले तो vw लिखिए ऐसे ही, u का डिफरेंशिएशन, फिर uw लाने दीजिए, माने पारा पारी एक का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। निकालिएगा एक का डिफरेंशिएशन, जो बच गया उसको गुना में रखिएगा। बात समझ में आ गया? देख लीजिए थोड़ा सा भी, u इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये गुना इसका डिफरेंशिएशन, उसी तरह ये दोनों, फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये दोनों, इसका डिफरेंशिएशन प्लस uw v का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आइए, आगे हम क्वेश्चन, जैसे इस पे क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है
कल और आगे चलेंगे इस पे। ई के पावर x इंटू साइन एक्स। बोलिए बाबू कै गो फंक्शन है? फंक्शन टोटल है कितना? 2 गो, एक ई के पावर x, एक साइन एक्स। मतलब एगो ये है और एगो ये है। इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो जो dy बटा जो dx होगा, जो dy बटा dx वो क्या होगा जी? u इंटू dv बटा dx प्लस v गुना du बटा dx। तो u के जगह पर क्या रखेंगे? e के पावर x, v के जगह पर साइन x का डेरिवेटिव प्लस v के जगह पर साइन x और किसका डिफरेंशिएशन? u का। u का मतलब e के पावर x का। तो यहां हो गया e के पावर x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर साइन x, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x। यहां पर क्या हो जाएगा जी? dy बटा dx बराबर e के पावर x, दोनों में कॉमन ले लिए। जब कॉमन हो गया तो यहां बच गया cos x प्लस साइन x। ये मेरा हो गया dy बटा dx। यानी प्रोडक्ट रूल जब रहेगा तब का भी हो गया मेरा। बात समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लिखते हैं। y बराबर e के पावर x इंटू टेन एक्स प्लस x गुना log x बेस e। ठीक है, चलिए यहां मैं देख रहा हूं कि दो फंक्शन के बीच में गुना का भी चिन्ह है और जोड़ का भी चिन्ह है। अगर मैं चर्चा करूं इस दोनों फंक्शन का, तो ये दोनों में गुना का चिन्ह है, ये दोनों में भी गुना का चिन्ह है। जो आया और इसमें जो आया वो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, on differentiating y with respect to x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये लिख लीजिएगा जी, ऑन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। तो यहां हो जाएगा dy बटा dx। इसमें u इंटू v लगाइए पहले, तब उसको देखिएगा। तो u इंटू v के e के पावर x इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव प्लस टेन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव। ये जो काम हुआ केवल इसका हुआ। अब इसका लगाइए, u इंटू लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स बेस ई इंटू डी एक्स बटा डी एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर बात? मैंने इसका डेरिवेटिव। तो यहां से dy बटा dx हुआ, e के पावर x रहने दीजिए, tan x का होता है sec स्क्वायर x, फिर tan x को रहने दीजिए, e के पावर x का होता है e के पावर x प्लस x को रहने दीजिए। log x बेस e का फॉर्मूला होता है 1 बटा x प्लस log x बेस e को रहने दीजिए, dx बाई dx का फॉर्मूला होता है x से x कट गया, dy बटा जो dx हुआ, e के पावर x कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया जी? sec स्क्वायर x प्लस tan x 1 प्लस log x बेस e। कोई दिक्कत? तो ये हमारा जाकर आपका निकला डेरिवेटिव ऑफ किसका जी? e के पावर x इंटू टेन एक्स प्लस x log x बेस e। तो आज हम यहीं पर रहने दे रहे हैं। हम लोग ने आज डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट किया। क्लास 11th का ही हम चर्चा किए, क्लास 12th में आज घुसे नहीं। कल हम डिवीजन रूल सीखेंगे और डिवीजन रूल को सीखने के बाद कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे और कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन ही
चेन रूल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऑनलाइन भी जुड़िएगा, वीडियो भी पढ़िएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए।